बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइट हाउस के बारे में बहुत सी गलत अफवाहें भी हैं। जैसा कि आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, लाइट हाउस का बहुत ज़िक्र होता है कि एक आइसलैंड है, वहाँ पे लाइट हाउस है और वहाँ पे आपको जॉब दी जाती है जिसके आपको 32 करोड़ मिलते हैं एक महीने के, 3 महीने के 96 करोड़। इसके अंदर भी डिफरेंट वीडियोस पे आपको कोई कुछ कहेगा कि इतने करोड़ मिलते हैं, इतने करोड़ मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि एक झूठ जो कहते हैं कि आपको लाइट हाउस के अंदर छोड़ दिया जाता है मरने के लिए और उसके बाद कोई आपसे रब्ता नहीं करता और उसके बाद जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो लोग आते हैं, वो आपको उठा के ले जाते हैं। ऐसी बहुत सी गलत अफवाहें हैं और करोड़ों वाली बात भी झूठी है कि आपको इतने करोड़ मिलेंगे, इतने मिलेंगे। और उसके अलावा एक पठान लड़के के बारे में कहा जाता था कि वो पठान लड़का जा रहा है, चला गया है, उसको 20 दिन हो गए हैं। तो वो सारी बातें भी झूठी थी। जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे देख लें, लोगों की इतनी ज़्यादा वीडियोस वायरल होती हैं, झूठी बातें भी आप देख लें कितनी ज़्यादा वायरल होती हैं। अब यहाँ पे बता दूं कि वहाँ पे ये कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर की मदद से आपको वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। उसके बाद आपसे 3 महीने बाद ही राब्ता किया जाता है, आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखा जाता। ऐसी भी बात झूठ है। आपसे बाकायदा वहाँ की टीम कांटेक्ट में रहती है, आपको हर तरह की मेडिसिन्स और खाना प्रोवाइड किया जाता है, आपका ख्याल रखा जाता है। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है कि आपको वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे ये भी बता दूं कि वहाँ पे समंदर की कहते हैं लहरें इतनी ज़्यादा ऊपर आ जाती हैं कि पानी अंदर आ जाता है, इंसान डर जाता है। इतने सालों से आइसलैंड के ऊपर जो लाइट हाउस है वो मौजूद है। ऐसा नहीं है, लाइट हाउस हर जगह से कवर है, पानी अंदर नहीं आता, पानी की लहरें ऊपर से गुजर जाती हैं। वो ये नहीं है कि पानी आके इंसान मर जाता है या पानी से इंसान एकदम ठंडे पानी की वजह से मर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पानी बाहर बाहर ही आता है और चला जाता है, इंसान अंदर महफूज होता है क्योंकि अंदर बल्ब है, लाइट्स हैं, वो भी ऑन रहते हैं, उनको ऑन रखना होता है। अगर पानी अंदर तक आ जाए तो वो लाइट्स भी ख़राब हो जाएं, उनका भी मसला बन जाए और जितना भी अंदर खाना मौजूद है और जितनी भी मेडिसिन हैं वो भी ख़राब हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद सोचें, क्या ऐसा होगा? इतनी जदीद टेक्नोलॉजी हो चुकी है, उसके बाद भी लोगों को वहाँ पे छोड़ दिया जाता है कि मरने के लिए। कुछ हादसा वहाँ पे ज़रूर पेश आए हैं। वो एक जगह ऐसी जगह है जो कि खौफज़दा है। जैसा कि पहले 3 लोगों को भेजा गया था और उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद लोगों ने काफ़ी यहाँ पे आने से डर दिखाया कि हम नहीं आएंगे और उसके बाद बहुत सी अफवाहें भी उड़ी और इसी वजह से अब भी ये लोगों को डराया जाता है कि जो वहाँ पे जाता है वापस नहीं आता। वहाँ पे ज़रूर हादसा हुए हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ मखलूक़ात भी हैं। जैसा कि एक बांग्लादेशी ने बताया था, उसकी एक डायरी मिली थी जिसके अंदर उसने बताया था वहाँ पे मखलूक़ात हैं। मैं अल्लाह ताला का ज़िक्र करता रहता था, इबादत करता था, नमाज़ें पढ़ता था, मुझे आवाज़ें भी आती थी, लेकिन जब मैं इबादत करता था वो आवाज़ें रुक जाती थी। जब मुझे खौफ महसूस होता था, मैं अल्लाह का ज़िक्र करता था, वो डर दूर हो जाता था, मेरा टाइम आराम से गुजर गया। स्टार्ट के अंदर बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ऐसी चीज़ों की वजह से वो डरता रहा। ऐसी चीज़ें ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान को जिसको भी वहाँ छोड़ा जाता है, मौत के लिए छोड़ा जाता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे लोग जाते हैं, जॉब करते भी हैं, वापस भी आते हैं, लेकिन ये बात कि वहाँ पे उनको सहूलतें नहीं दी जाती ऐसी कि उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर आप फ़ोन करते हैं वहाँ पे, जैसा कि आपने सोशल मीडिया पर बहुत सी ये खबरें सुनी होंगी कि वहाँ पे मरने के बाद ही टीम आती है, ऐसे नहीं है। कॉन्टैक्ट रहता है टीम के साथ, किसी किस्म का मसला हो फ़ौरन टीम पहुँचती है मदद के लिए और उसके बाद आपको किसी किस्म की भी मदद चाहिए वो आपको मिलती है। तो ये बात तो गलत है कि झूठ है कि आपको मदद नहीं मिलती। अब आगे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान से 2 लोगों के बारे में कहा गया था कि ये सिलेक्ट हुए हैं, गए हैं। पहले तो एक लड़के के बारे में, पठान लड़के के बारे में कि ये सिलेक्ट हो गया है और चला गया है और उसके बाद उसको 20 दिन भी हो गए हैं, ये भी बात झूठी निकली। उसके बाद एक लड़की को सामने लेकर आया गया, उसके बारे में बताया गया ये पाकिस्तान से सिलेक्ट हो गई है, जा रही है, लेकिन इसके बारे में भी अभी कोई हकीकत नहीं है कि वो सही कह रही है या झूठ कह रही है। जैसे ही कोई सच्ची खबरें आएंगी कि वाकई लोग जा रहे हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। पाकिस्तान से भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा
ये स्कैम हो रहा है कि यूट्यूब पर आपने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, लोग आपको कहते हैं कि आप अप्लाई करें जॉब के लिए, वहाँ पे कोई भी तरीका आपको नहीं मिलेगा। अगर आप खुद भी सर्च करें गूगल पर लाइट हाउस आइसलैंड जॉब अप्लाई, तो आपके सामने बहुत सी वेबसाइट्स खुल जाएंगी। ऐसी भी वेबसाइट्स होंगी जो ऑफिशियल नहीं हैं, बल्कि डिफरेंट लोगों ने ये वेबसाइट्स बनाई हैं, और आपको कोई तरीका नहीं मिलेगा कि आप जॉब के लिए अप्लाई करें। अगर कर भी देते हैं तो आपका डाटा ऐसी कंपनीज के पास चला जाता है जो कि आपको बाद में ब्लैकमेल करती हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। पूरी एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई है कि आपने बड़े ध्यान से देखना है और उसके बाद अप्लाई करना है। पहली तो बात है कि अभी तक कोई भी वेबसाइट मेरे सामने नहीं आई जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर अप्लाई करें तो इन वेबसाइट्स पे ना करें जो कि इलीगल हैं। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स नहीं है, लोगों ने जस्ट व्यूज़ के लिए ऐसी वेबसाइट दी है कि उसके ऊपर विजिटर आएंगे, उनको इनकम होगी, यहाँ पे डाटा लोगों का लेंगे और बाद में ब्लैकमेल करेंगे। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। खुदा हाफिज़।